हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था भगवान के फोर व्हीलर पास टाइम पे। टू व्हीलर हो गए थे। अब आज भी हम थोड़ा और टू व्हीलर पास टाइम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये आपके ऑर्डर के हिसाब से हम लोग चौरा अष्टकम गाएंगे। और जैसे मैं बताया, मैं किसी और ट्यून में जानता हूँ, बट आप सबकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करूँगा कि गुरु महाराज के ट्यून में गाने का। तो कुछ गलती हो जाए तो आप माफ़ कर देना। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलाकान्तिचौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलाकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं खः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनापि यहुभिषण्चौर एदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनापि यहुभिषण्चौर एदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। यदीयनामापि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रेक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रेक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचौरम् धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हृत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। छीनसि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं। छीनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं। छीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्।
छीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं मन्मानसे तामसराशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्ध मन्मानसे तामसराशि घोरे काराग्रहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौरदोषोचितं एव दण्डं लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितं एव दण्डं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं काराग्रहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयन्न हि मोचयामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम दय कृष्ण बलराम दयो वृंदावन धाम कृष्ण बलराम दयो कृष्ण बलराम दयो वृंदावन धाम कृष्ण बलराम दयो कृष्ण बलराम ललिता विशाखा दयो राधे श्याम
ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय ललिता विशाखा राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय गौरानिताय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि भगवान टू व्हीलर हो ही जाए, तो जब अभी भगवान गोदी में ही थे, तो इसमें शिव जी भी एक बार नंद भवन में आए थे, है ना। काकभूषणी जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, वो कौए के रूप में रहते हैं और उनको श्राप मिला था अपने गुरु लोमस ऋषि से। तो कौए के रूप में बन गए थे, काक बन गए थे, काकभूषणी। और इसलिए ऐसा उनका वर्णन आता है कि वो अलग अलग रामायण उन्होंने देखे अलग अलग कल्पों में, और उनका देखना है कि हर बार रामायण बदल जाती है ना। इसलिए बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अभी वो, और भगवान के बाल रूप उनके इष्ट हैं, पुष्टि मार्गी होंगे, है ना। तो भगवान का बाल रूप जो है वो उनके ईष्ट विग्रह है, उनके वर्शिपेबल डेटी है। तो अभी यहाँ पे कृष्ण बाल रूप में आए हैं, तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि जाके आखिर कृष्ण बलराम के दर्शन करे। ये तो साक्षात मूल भगवान आए हैं दोबारा से, रामचंद्र जी के बाद अब कृष्ण आए हैं। तो उनके गुरु जी शिव जी लगते हैं। तो शिव जी और काकभूषणी जी ने साथ में टाई अप करा कि हम साथ में जाएंगे। तो काकभूषणी जी तो एक छोटे लड़के का रूप लेकर के आए थे, है ना, एक छोटा सा हर्षित प्रभु जी जितना लड़का होगा। और शिव जी तो, लेकिन शिव जी ने भेष नहीं बदला। शिव जी को तो भेष बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही यहाँ पे मुंड की माला और जटाधारी और रुद्राक्ष की माला पहन रखे, भस्म लगा रखे पूरे शरीर के ऊपर, और बिल्कुल उसी रूप में आ गए नंद भवन में और अपना डमरू बजाने लगे, है ना। और वहां जाके डमरू बजाते हुए, और काकभूषणी जी भी उनके साथ थे लड़के के रूप में। तो अंदर जा कर के पहले बलराम जी दौड़ करके आए, और बलराम जी छोटे से थे और नग्न अवस्था में। और बलराम जी आकर के देखे, तो बलराम जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं बस, है ना। और शिव जी उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने तो पहचान लिया, अरे ये तो साक्षात अनंत देव है, मेरे इष्ट देव है। मेरे गले में जो वासुकी नाग है, वो भी उन्हीं के वजह से है, क्योंकि अनंत देव उनके इष्ट है, तो उनका स्मरण दिलाने के लिए वासुकी नाग को धारण करते हैं। एक कारणों में से, कई कारणों में से एक कारण ये है। तो सोचे कि चलो ऐसा करता हूँ कि इनके चरण छू लेता हूँ। तो जल्दी से उन्होंने बलराम जी के चरण छू लिए, और बलराम जी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि आसपास कोई था नहीं। तो बस बलराम जी भी मुस्कुराते हुए फिर वापस आ गए, है ना। तो मतलब बलराम जी चलने लग गए तो कृष्ण भी चलने लग गए होंगे, तो ये टू व्हीलर पास टाइम ही है ना। तो फिर बलराम जी वापस चले गए अंदर, और जाके बताया यशोदा मैया का पल्लू खींच के, मैया मैया मैया, है ना, वो बाहर कोई बाबा जी आए हैं। तो यशोदा मैया बोली, अच्छा बाबा जी आए हैं, अच्छा देखती हूँ जाके कौन आए हैं। तो वो तो पहले ही, है ना, एकदम सर पे घूंघट करके और जल लेकर के और सब कुछ पुजारी वाला चीजें लेकर के, और सीधा बाहर भागी। और जा करके देखा, तो बोली, है ना, उनको प्रणाम किया और उनके हाथ पैर धुलाए, मुंह धुलाया, और फिर वो अपना डमरू बजाने में लगे हुए। और काकभूषणी जी को भी अंदर से हो रहा है कि इनके वजह से पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा रूप धारण करके आए हैं। तो शिव जी बोले कि, उन तो भेष बदल रखा था। तो बाबा जी बोले कि, पहले यशोदा मैया बोली कि बाबा क्या लेंगे आप, है ना, आपके लिए रोटी ले आऊं। तो वो बोले, नहीं नहीं, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए। रोटी नहीं चाहिए तो क्या लेंगे आप, है ना, कुछ दक्षिणा चाहिए आपको, कुछ धन लेंगे, है ना, कुछ आपको सोना वगैरह दे दूं, तो कुछ मोती की माला दे दूं। तो शिव जी बोल रहे कि अरे भैया, मैं तो वैरागी हूँ, मैं क्या करूंगा इस सोने का, मोती का, पैसों का। तो मुझे ये सब भी नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, और कुछ हीरे जवाहरात भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, दूध लेंगे आप थोड़ा सा, हमारे पास 9 लाख गाय है, दूध मक्खन कुछ, नहीं वो भी नहीं। अरे तो चाहिए क्या भैया, कुछ खाने को नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं तो क्या चाहिए। तो शिव जी ऐसे अंदर झांकने लगे, है ना। यशोदा मैया बोले जा रही है रोटी चाहिए, माखन चाहिए, और वो ऐसे झांक रहे थे अंदर, है ना, लेफ्ट से राइट से, तो कृष्ण को देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें थोड़ी पता है कि वो साक्षात शिव जी है। तो शिव जी बोले कि
नहीं नहीं, मैं तो आपके लाला के दर्शन करने आया हूँ। आपके लाला की बड़ी ख्याति सुनी है पूरे ब्रजमंडल में। ये बात ही चलती रहती है, सबके मुख से एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये नंद महाराज के जो पुत्र है ना, कृष्ण और साथ में बलराम, ये अत्यंत मनोहर है, अत्यंत प्रिय है। तो मैं तो बहुत दूर से हिमालय से उन्हीं के दर्शन करने आया था। तो मैं रहता तो हिमालय में हूँ, बट मुझे पता चल गया था कहीं से, है ना, कि आपके जो पुत्र है वो बड़े सुंदर है। तो यशोदा मैया ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर नीचे से ऊपर तक देखती है, तो सोचती है कि कृष्ण इनके सामने कैसे लेकर के आऊं, डर जाएगा कृष्ण तो। इनका रूप ऐसा है, इतना भयानक सा है ना, भूत पिशाचों जैसा। तो कैसे लेकर के आऊं, भस्म लगा करके घूम रहे पूरे। हालांकि शिव जी का जो रूप कांति है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, वो बहुत सुंदर है ना। कपूर कर्पूर गौरम, है ना, उनका जो अंग कांति है वो कपूर जैसा एकदम सफेद है। लेकिन अभी भस्म लगा के घूम रहे हैं और जटाजूट है। तो यशोदा मैया ने वात्सल्य प्रेम के कारण सोचा कि ये तो डर जाएगा, नंद नीलमणि तो डर जाएगा, अब क्या करे, कैसे लेकर के आए। तो लेकिन अब बाबा जी बोल रहे ब्राह्मण देव आए हैं तो मना तो नहीं कर सकते। तो अंदर गए और जा करके फिर कृष्ण को लिया और बिल्कुल ना जैसे लपेट करके शॉल के अंदर, और फिर लेकर के आई यशोदा मैया, बिल्कुल गोदी में ऐसे लेकर के, और बिल्कुल लपेट लपूट के लेकर के आई, और मुंह भी छुपा लिया कृष्ण का। तो जैसे ही लेकर के आई, शिव जी से तो रहा नहीं गया, है ना, और सीधा अपने हाथ लेकर के उनके मुख से वो पर्दा हटा दिया, है ना। तो यशोदा में ये शायद वो गाना इसलिए आता है, वो जॉनसन्स बेबी पाउडर वाला, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो कृष्ण डर जाएंगे, है ना। तो यशोदा मैया बोलती है, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं, है ना, ये छोटा बच्चा है, वो डर जाएगा आपका रूप देख करके। तो जैसे ही शिव जी ने हटाया तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन इससे पहले यशोदा मैया कृष्ण को देखती, वो वात्सल्य प्रेम के कारण डर के मारे उन्होंने दोबारा शॉल ऊपर कर दिया मुंह के ऊपर। तो कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, है ना। क्यों रोने लगे, क्योंकि शिव जी को देख करके वो मुस्कुरा रहे थे, बट यशोदा मैया ने पर्दा लगा दिया। अब कैसे देखे, वो अपने भक्त को देख रहे थे, भक्त भगवान को देख रहे थे, ओहो, ना। और फिर यशोदा मैया बोलने लगी, देखा, आपके वजह से वो रो करके रोने लग गया, मैं नहीं कराऊंगी आपके दर्शन उसको, है ना। हालांकि वो उनके दर्शन करने आए, लेकिन बोलती नहीं, है ना, बाबा जी आप चले जाइए यहाँ से। तो फिर यशोदा मैया अंदर ले गई कृष्ण को। अब वो पूरे दिन रोए जा रहे हैं, है ना, उन्होंने तो पूरा लगा रखा है। और बलराम जी को भी समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। तो फिर क्योंकि वो भी बच्चे ही थे, तो अन्य गोपियां जा करके फिर 1-2 घंटा हो गया रोते रोते। शिव जी बाहर बैठ करके मुंह फुला करके बैठे हैं ना, मतलब वो भी तपस्या की मुद्रा में बैठ गए, मैं जाऊंगा ही नहीं, जन्मों जन्मांतर यहीं पे बैठा रहूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं, है ना। मुझे जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, अरे कम से कम मुझे सही से देखने तो देते। एक झलक दिखाया और ढक दिया, ये कौन सा तरीका होता है भैया। तो नहीं, अब नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसे मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। तो शिव जी भी वहां पर बैठ गए तपस्या करने के लिए, काकभूषणी जी कौवे के रूप में ऊपर उड़ रहे होंगे। तो अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब कृष्ण रोए ही जा रहे हैं, रोए ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, तो किसी ने बोला, अन्य गोपियों ने, कि अरे वो शिव जी, वो जो बाबा जी आए थे ना, उनको देख के खुश हो गया था। हो सकता है कि आपने गलत समझ लिया हो यशोदा रानी, तो एक बार लेके तो जाओ नीलमणि को, क्या पता खुश हो जाए। मैंने देखा था नीलमणि खुश हो गया था। तो यशोदा मैया कहती कि हाँ शायद ना ऐसा ही हुआ होगा। और फिर वो कृष्ण को उठा करके और फिर से लेके जाती है, और जैसे ही पर्दा हटाती है और कृष्ण दोबारा हंसने लग जाते हैं। फिर तो यशोदा मैया उनकी गोदी में ही दे देती है नीलमणि को, और बोलती है कि आप ही पकड़ो। और शिव जी को तो भैया ना इतना इतना खुशी होती है कि अरे वाह, है ना, ये तो नीलमणि को मेरी गोदी में ही दे दिया। और फिर उस दिन से यशोदा मैया कहती है कि बाबा आप ना यहीं रहो, आपके रहने से लाला बड़ा खुश रहता है, अब आप यहाँ से कहीं मत जाना, आपको यहीं पे एक अपार्टमेंट बनवा देते हैं। तो तभी से वहां पे शिव जी नंदीश्वर महादेव के रूप में है, और काकभूषणी जी। तो ये दोनों भी भगवान के दर्शन करने तो ब्रह्मा, नारद, इंद्रदेव सभी आते हैं अलग अलग लीलाओं के फॉर्म में, है ना। सभी को बिल्डर करने का ठेका ले रखा है भगवान ने। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे भगवान टू व्हीलर होने लगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद भागवत में आगे वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान अब चार चार पहियों वाले से दो पहिए वाले हुए, और अब तो तेज तेज भागने लगे इधर से उधर। अब धीरे धीरे 3 साल के 4 साल के होने लगे, और अब उन्होंने पूरी गैंग बना ली थी, है ना, गैंग लीडर बन चुके थे। और सुबह सुबह उठते ही उनका सबसे पहले काम होता था, तैयार होते ही अपना बाहर भागते थे नंद भवन में, और सबसे प्लानिंग करते थे मिल करके कि आज किसके घर में जाके चोरी करेंगे, आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और पूरा, है ना, तू इसके घर में जाएगा, तू इसके, अभी तोतली बोली बोल रहे हैं, और वो भी खड़ी ब्रजभाषा में एकदम।
अब मुझे तो ब्रज भाषा में बोलना आता नहीं है, बट आपने सुना होगा, जैसे हमारे अनंत कृष्णा प्रभु जी है, वो वृंदावन में रहते हैं, तो सुनते ही होंगे आए दिन, शायद बोलना भी आता होगा। आता है बोलना प्रभु जी ब्रज भाषा? यस प्रभु जी, आता है। तो देखो, उन्हें ब्रज भाषा बोलना भी आता है ना। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे साथ वृंदावन के भक्त भी जुड़ रहे हैं ना। ही इज अ डिसाइपल ऑफ शिला जय पताका स्वामी महाराज। तो प्रभु जी कुछ दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, है ना। तो सीधा हम लोग जैसे ही वृंदावन की चर्चा शुरू किए, तो प्रभु जी हमारे बीच में आ गए, है ना, याद दिलाने के लिए। तो अभी बाद में शिवम प्रभु जी, है ना, जोश में होश मत खोइए, है ना, हमारे पास समय कम है। मेरे ख्याल 8:30 बजे महाराज की क्लास है जूम पे। तो अ, तो फिर क्या हुआ कि अब ये टू व्हीलर हो गए, और टू व्हीलर चलने लगे, तो ये सुबह सुबह एक गैंग लीडिंग करके कृष्णा प्लान बनाते थे। अब बलराम जी भद्र है, तो बलराम जी को कृष्ण का साथ भी देना है, लेकिन उनके मन में ये भी है कि चोरी नहीं करनी, है ना, लेकिन कृष्ण का साथ देना पड़ेगा तो करेंगे। मैं जैसे कृष्ण नचाएंगे वैसे नाचेंगे, जैसे वो ले जाएगा वैसे कर लूंगा। लेकिन वैसे बलराम जी का कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं होता था शैतानी करने का, है ना, लेकिन वो कृष्ण की हाँ में हाँ मिला देते थे, और कृष्ण के साथ रहते रहते उनकी संगति में वो भी थोड़ी बहुत शैतानी कर लेते थे, लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं होता था, है ना। तो अब कृष्णा प्लान बनाने लगे कि हम जाएंगे और माखन चोरी करेंगे। अब कई लोग सवाल पूछते हैं बाहर वाले कि अरे भैया, आपके भगवान चोर है, आपके भगवान चोरी करते हैं। हाँ, वो माखन भी चुराते हैं, दिल भी चुराते हैं। और एक बार अगर उन्होंने किसी का दिल चुरा लिया, अगर सच में चुरा लिया, तो वो बचाने पे भी बच नहीं पाएगा, है ना। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि गलती से भी कभी भी वृंदावन में केशी घाट पे मत चले जाना, और चले गए तो राधा गोविंद के वहां पे कृष्ण को वंशी बताते हुए तो कभी देख ही मत लेना, क्योंकि एक बार उन्हें देख लिया तो फिर तो तुम्हारा दुनिया के रिश्तेदारों में मन लगेगा नहीं, दोस्त यारों में मन लगेगा नहीं। फिर तो मन बस करेगा कि हर समय अब नाम ही जप करूं और कीर्तन ही करूं और बस है ना, और कथा ही सुनता रहूं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अब ये दशम स्कंद में आगे कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान, और उसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपना मत दे रहे हैं, है ना, साथ साथ में। तो भगवान पूरा प्लान बना रहे हैं कि कैसे चोरी करेंगे, और फिर फर्स्ट डे चोरी करने ही जाते हैं, और दिन में चोरी करते हैं, है ना। सामान्य रूप से लोग दिन खत्म होने के बाद रात का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है तो नहीं, और फिर जाकर के अंदर जाकर के चोरी करते हैं। सो रहे होते हैं लोग, तो उनको रुमाल में क्लोरोफॉर्म चढ़ा के या क्या, है ना, पता नहीं कुछ तो केमिकल सा सूंघा करके उन्हें चोरी करते हैं। लेकिन ये रात खत्म होने का इंतजार करके और सुबह चोरी करने जाते हैं। और उसमें भी जाएंगे, और अब वृंदावन में कोई ताला तो लगाता नहीं था, दरवाजे भी होते थे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि चोरी करने की किसी को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबके पास इतना सब कुछ था। आप सोचो ना, नंद महाराज के पास अकेले, एक परिवार के पास अकेले 9 लाख गाय थी, है ना, जो कि सरपंच थे। और एक कथा में मैं ऐसे सुन रहा था कि मधुमंगल जी के पास तो 11 लाख गाय थी, है ना। मैं मधुमंगल जी कई बार बहस में कहते थे कृष्ण से, कृष्ण कहते तेरे को पता है मेरे पिताजी के पास 9 लाख गाय है, तो मधुमंगल कहते तो क्या हो गया, मेरे पास 11 लाख गाय है। तो ये ऐसे लड़ते रहते थे, है ना। तो ये सोचो, 20 लाख तो इन्हीं की हो गई, और फिर इतने सारे सखा है, सखियां हैं, साथ में बरसाना है, ये है वो है। तो इतने बड़े बड़े व्यापारी थे, इतने बड़े बड़े व्यापारी थे ये। हीरा स्वीट्स और ये स्वीट्स वो स्वीट्स तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, है ना। ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट है ना। वृंदावन में भी वो कितनी सारी शॉप्स है, मिठाइयाँ बेचते हैं, है ना। नकली पेड़े अभी पकड़े गए थे, बताओ क्या दिन आ गए, नकली पेड़े बेचने पड़ते हैं उन्हें, है ना। लेकिन एक टाइम पे वृंदावन में भगवान के समय तो खासकर ऐसा था कि किसी चीज की कमी नहीं थी, है ना। मैं दूध दही की तो कीचड़ बन जाती थी वहां पर, आप सोचो, है ना। इतना गौ माता दूध देती थी, इतना दूध देती थी, इतने तो पीने वाले नहीं थे जितना गौ माता दूध देती थी, है ना। कुत्ते बंदर सब लोगों के पास दूध पीने की व्यवस्था थी पूरी। तो पहले भगवान, ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जिस सीक्वेंस में, कि भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ अ, गौशाला में जाते थे, और गौशाला में जो गाय बछड़े बंधे हुए होते थे, तो कायदे से ये होता था कि जो बड़े बड़े गोप गोपियां होते थे, वो पहले दूध निकाल लेते थे जितना उन्हें चाहिए होता था, और उसके बाद वो बछड़ों को खोलते थे दूध पीने के लिए। लेकिन कृष्ण जा करके बछड़ों की रस्सी खोल देते थे, और बछड़े जाके दूध पी लेते थे सारा। तो फिर उसके बाद ग्वाले आते थे और दूध निकालने की कोशिश करते थे, तो दूध ही नहीं देती थी। तो वो देख लेते थे कि कृष्णा पीछे खड़े होके हंस रहे, तो फिर यशोदा मैया को बुलाते थे, यशोदा देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है, इसने सारे बछड़े खोल लिए, और अब ये गौ गौ माता हमें दूध नहीं दे रही, अब हम क्या करेंगे। तो
कृष्णा, फिर यशोदा मैया आती है, फिर रोहिणी मैया आती है, नंद महाराज आते हैं, हंसते हैं पहले तो, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया। तो सारे लोग बोल रहे थे कि कृष्ण तुमने ये क्या किया, तो इस कृष्ण को क्रिटिसाइज करने लगे, और छोटे से तो उनको डांट रहे हैं। बलराम जी तो चुपचाप खड़े हो, उनको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, है ना। तो कृष्ण को बोल रहे हैं। तो फिर कृष्णा बोलते हैं, ए तुम लोग मुझे क्यों गाली देते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को खुद तो दूध निकालना आता नहीं है, और ऊपर से मेरे को कहते हो कि मैंने किया है। तो फिर खुद जाके कृष्णा जाते थे और गौ माता के ऊपर बस ऐसे हाथ रखते थे, है ना। तब तो इतने छोटे से होंगे कृष्ण, उनका हाथ ही ऐसे पेट तक पहुंच पाता होगा थोड़ा सा, तो ऐसे अपना हाथ ऐसे गौ माता के ऊपर रखते थे, और हाथ रखते ही गौ माता दूध देने लग जाती थी, है ना। इतना दूध तो वो अपने बछड़ों के लिए नहीं देती थी, जितना दूध वो ऐसे हाथ रखने पे गौ माता दे देती थी, है ना। तो ये भगवान की लीला है, क्योंकि गौ माता का प्रेम ही इतना है, दशम स्कंद भागवत में वर्णन आता है ना। गाव्यः च कृष्ण निर्गत वेणु गीता, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, जब फॉरेस्ट पास टाइम में जाएंगे, परसों परसों, है ना। तो तो इस प्रकार गौ माता भगवान से, और भगवान गौ माता से, और गौ माता अपने बछड़ों को छोड़ करके कृष्ण से प्रेम करती थी। जितनी भी गोपियां थी वृंदावन में, वो कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, अपने पुत्रों से भी ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी, है ना। इसलिए हमारा एक वो लिटिल कृष्णा करके कार्टून आता है ना, उसमें वैसे देखा जाए तो सब कुछ कृष्णा बुक से इन लाइन ही बताया गया है ना। मुझे ऐसा उसमें कुछ भी मिलावट वाला लगता नहीं है, जैसे और सीरियल्स में है ना। तो मैं तो कभी कभी देख भी लेता हूँ। तो उसमें मुझे सबसे जो मेरा फेवरेट एपिसोड है वो ब्रह्म विमोहन लीला है। मैंने शायद उसको 200 बार देख लिया होगा बचपन से, मतलब जब से पैदा हुआ हूँ, है ना, इस जन्म में। तो उसमें क्यों, क्योंकि और वो चीज कृष्णा बुक में भी, श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी ने बताई है कि ब्रह्मा जी तो बछड़ों को और बच्चों को उठा करके ले ही गए थे, बट एक चीज जो पहले से गोपियों के मन में और गायों के मन में था, है ना, कि काश कृष्ण मेरे पुत्र हो ना, मेरे भी। और इवन गौ माता भी ये सोचती थी कि काश कृष्ण मेरे पुत्र हो, हालांकि ये हो नहीं सकता, है ना, लेकिन वो सोचती थी कि काश, है ना, ये मेरे होते और हमेशा इन्हीं के साथ रहते, क्योंकि गाय के पास रात को कृष्ण नहीं है ना। मतलब वैसे तो कृष्ण हर जगह हर समय है, लेकिन उनके पास रात को नहीं है, गोपियों के पास सुबह नहीं है, तो उनको चाहिए था काश, है ना, ये कृष्ण हमारा पुत्र होता। वो अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। तो माखन चोरी पर जाने से पहले ये सुनना ज्यादा जरूरी है ना। तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करना चाहते थे, और भगवान एक तीर से 100 निशाने लगाते हैं, है ना। उनकी इच्छा थी कि मजा नहीं आ रहा है ना, कुछ नई लीला होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी को bewilder कर दिया। भक्ति देवी कहती कि अच्छा कुछ आपको तगड़म करना है, ठीक है ऐसा करते, किसको लाऊं इस बार। इंद्रदेव का नंबर तो, है ना, लग गया था शायद उस टाइम तक। तो बोले किसको लाना चाहिए, या शायद ब्रह्मा जी का पहले लगा होगा ये, है ना। तो बोलते कि ब्रह्मा जी को लाऊं क्या, है ना, किसको लाऊं, कौन से देवता को लाऊं इस बार, है ना। तो फिर भक्ति देवी सीधा ब्रह्मा जी को उठा करके लाती है, उनको bewilder करके फिर वो बछड़ों को उठा के ले जाते हैं। तो एक बात है, लेकिन अगर ब्रह्मा जी नहीं ले जाते तो कृष्णा उन सबके पुत्र रूप में मैनिफेस्ट हुए, उन सबके बछड़ों के रूप में मैनिफेस्ट हुए, बंदर बन गए, मोर बन गए सबके बच्चे, और सब लोग, पूरा वृंदावन संतुष्ट हो गया, है ना। और 1 साल तक सब इतने मजे से रह रहे थे, अरे वाह, है ना। ऐसा लग रहा है वृंदावन में चारों तरफ खुशहाली, पहले भी खुशहाली थी, और अभी भी हर तरफ और ज्यादा खुशहाली इंटू अल्ट्रा प्रो मैक्स फैल चुकी है ना। इतनी ज्यादा मनोहर रूप, है ना, हर जगह ऐसा लगता है कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, जहां देखो वहां कृष्ण है ना। तो सांस लो तो कृष्ण का स्मरण हो, हर जगह पे सिर्फ कृष्ण ही है। तो इसलिए बाहर के लोग पूछते हैं कि अरे भैया ये माखन क्यों चुराते हैं। भैया चुराई वो चीज जाती है जिसका अभाव हो, किसी के पास पैसा ना हो और वो बाहर से जाके चुराए तो समझ आता है। इनके जब घर पे 9 लाख गाय है, वहां पे दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, तो क्यों बाहर जाके चुराएंगे। लेकिन चुराते थे, क्यों चुराते थे, क्योंकि गोपियां खुद चाहती थी कि भगवान उनके घर पे आए और उनके साथ लीला विहार करे। तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो है ना, हमें भी फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो आनंद आता था। तो इसलिए पूरी लीला लोग सुनते नहीं है, और बस इतना जानते अरे वो तो माखन चुराते थे, है ना, तो तुम्हारे बाप का चुराया क्या। तो इसलिए वो फिर कृष्ण गैंग बना के फिर मल्लिका गोपी के यहाँ और अन्य 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 गोपियों के यहाँ जाना शुरू करते थे। फिर वहां माखन चोरी करके आते थे, और वो छाती ठोक के बोलती थी, देखा आज कृष्ण मेरे घर में आए थे, मेरे घर में, और मेरे घर में माखन चुराया था। तो सब लोगों को तो बड़ा, साथ में दूसरी गोपियों को किलसन होती थी, है ना, इसके घर में क्यों गया, मेरे घर में क्यों नहीं गया, तो गाली दे देती थी, है ना। अंदर से ये चल रहा है कि मेरे घर में क्यों नहीं आए कृष्णा, है ना, है ना, एक बार मेरे घर में भी आ जाओ कृष्णा, मेरे घर में भी माखन खा जाओ।
लेकिन वो ऐसे गाली देती थी, अरे वो कृष्णा, वो काला कलूटा, वो आया था तेरे घर माखन चुराने, अरे वो तो है ही ऐसा। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, कृष्णा तुम मेरे घर में क्यों नहीं आते, है ना। एक तो अब ये सारे जितने भी बच्चे थे जिनके घर में कृष्णा माखन चुराने जाते थे, वो सारे भी गैंग के पार्ट थे, है ना। अपने ही घर में वो लोग चोरी करने जाते थे कृष्णा के साथ, तो ये आकर के बता देते थे कि आज मेरे घर में कृष्णा ना बहुत सारा माखन बना है। और तब फ्रीजर तो होता नहीं था, तो उसको ऊपर टाट पर चढ़ा देते थे टांग करके, और ये जबरदस्ती करना पड़ता था कृष्ण के वजह से। तो पहले तो वृंदावन में कोई चोरी करता नहीं था, यही सबसे बड़े चोर हैं, इनके रहते कौन चोरी करेगा। तो और कोई चोरी करता नहीं था, क्योंकि किसी चीज की कमी नहीं है जहाँ भगवान होते हैं। राम जी के टाइम पे भी ऐसा ही था, कृष्ण के टाइम पर भी ऐसा ही था। राम जी के समय पे तो अयोध्या नगरी का वर्णन ऐसा आता है कि जितनी बारिश चाहिए होती थी ना, सिर्फ उतनी होती थी, ना जरूरत से कम ना जरूरत से ज्यादा। और सिर्फ रात को होती थी, सुबह होती ही नहीं थी। रात रात में जितनी बारिश चाहिए होती थी खेतों वगैरह में, उतनी हो जाती थी। और सुबह कोई बारिश नहीं होती थी, है ना। तो सब कुछ सबके घर पे सप्लाई हो जाता था, किसी को रोटी गेहूं चावल हीरा जवाहरात, जिसको जो चाहिए, जो जिसका हकदार है उसके घर में उड़ के आ जाता था, है ना। ये राम जी के टाइम पे अयोध्या नगरी का वर्णन आता है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के समय पे भी जब भगवान आते हैं, तो पृथ्वी ही अपने आप को इतना फॉर्चुनेट मानने लग जाती है कि वृंदावन क्या, पूरी धरती ही खुशहाल हो गई थी। और फिर वृंदावन, वो तो भगवान का निज धाम है। और वृंदावन महिमामृत में हमारे आचार्य क्या महिमा करते हैं वृंदावन की, है ना। अमरेंद्र प्रभु जी जब उसका वेणु माधुरी का वर्णन करते हैं, तो 4-5 दिन तक तो वो सिर्फ वृंदावन की महिमा ही बताने लग जाते हैं। तो वृंदावन की ही अपने आप में इतनी महिमा है, जो बताए ना खत्म हो, सुनाए ना सुन के ना खत्म हो। तो अभी इसलिए वृंदावन में कोई चोरी करने की जरूरत नहीं, कोई कुत्ता भी अंदर नहीं जाता था, उसके बाद भी पर्याप्त जितना खाना चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना जो चाहिए वो अपने आप आता था। तो कोई चोरी करता नहीं था, कोई ताला भी नहीं लगाता था, और जानबूझ के खुला इसलिए रखते थे कि कृष्ण आए। तो इसलिए गोपियाँ आपस में चर्चा करती थी। तो कई बार गोपियाँ, है ना, उनको पता है कि मेरा लड़का भी उसी की गैंग में है ना, और 3-4 की उम्र में वहाँ पे चोरी करता है। तो अपने लड़के को कहती थी, अरे ए, है ना, सुबाला, ए अर्जुन, तेरा तो दोस्त है ना कृष्णा, उसको लेकर के आना, है ना, तुम भी माखन चुराओ ना घर में। अरे तो वो बोलता था, नहीं छी, है ना, तुम्हारा मक्खन खट्टा है, तुम्हारा मक्खन नहीं खाएगा वो। तो गोपी तो रोने लग जाती थी कि जब मेरा खुद का पुत्र खट्टा बता रहे तो कृष्ण क्या खाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई इतनी तीव्रता से लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, है ना, रामानंद राय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि भगवान को पाने के लिए एकमात्र लालसा ही है जिससे भगवान को पाया जा सकता है। तो इतनी तीव्र लालसा से चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आके माखन चुराए, तो कैसे नहीं आएंगे। लेकिन कई बार तो गोपियां सामने से बोलती थी, सखाओं को देकर के भेज देती थी कि, है ना, कृष्ण से बोलियो कि माखन खा ले। तो सखा आकर के बोलते थे कि कृष्णा, मेरी मैया बुला रही थी, है ना, चलो चल के माखन खाते। तो कृष्ण कहते, ए चल, है ना, चोर चक वो सॉरी भिखारी है क्या, जो बोलने पर खाएंगे, है ना। ये कौन सा तरीका हुआ, माखन ले लो आकर के, है ना, ऐसे थोड़ी ना खाएंगे, मेहनत की कमाई का खाते हैं। 3.5 साल के, है ना, कह रहे कि मेहनत की कमाई का खाते हैं, मैंने दुनिया देखी है, ये कौन सा तरीका होता है, भिखमंगे है क्या कि जाके खाएंगे। तो चोरी करने को मानते थे कि मेहनत की कमाई का खा रहे। तो फिर प्लान बनाते थे, है ना, कि ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। लेकिन गोपियों को आनंद आता था, है ना, सचमुच में। और वो तो चाहती थी कृष्ण को पकड़ करके पीट देना, कूट देना, है ना। और अब ये बहुत लंबी कथा है वैसे तो, है ना, मैं प्रयास करूंगा जितना स्मरण है 15 मिनट में बोलने का, तो हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाए। तो अब जैसे कृष्ण किसी एक गोपी के घर जाते थे, है ना, फिर वहां पे पहले तो माखन नीचे ही रखा रहता था। फिर धीरे धीरे चैलेंज बढ़ गया, अब वो माखन ऊपर टांग देते थे। तो फिर एक सखा सबसे मोटा नीचे, फिर उससे पतला उसके ऊपर, फिर उससे पतला उसके ऊपर। ऊपर कौन चढ़ेगा, ऊपर चढ़ने को कोई तैयार नहीं रहता था। तो नीलमणि को, मैं चढ़ूंगा, तुम क्यों चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा, है ना। तो फिर कृष्णा सबसे ऊपर चढ़ करके जाते थे, है ना। कृष्णा बहुत नटखट थे, है ना, मतलब कि उनको हर खेल में ऐसा चाहिए कि मेरी डाइन क्यों नहीं आ रही है ना, मेरे को दो सबसे पहले, मुझे क्यों नहीं कर रहे। लेकिन बाकी सब कृष्ण को कच्ची मिट्टी बना देते थे, है ना, क्योंकि उनको खेलना भी नहीं आता था, है ना। टांग सब में अड़ानी है लेकिन खेलना नहीं आता था। हर चीज में वो कुछ ना कुछ कोशिश करते थे कि कैसे किसको तंग कर दूं जा करके। तो ऊपर चढ़े फिर, और वहां पे माखन निकाल करके खा लेते थे। और कई बार माखन ऐसा लगता है खट्टा है, तो तोड़ करके सारा फैला के चले जाते थे। अब ये गोपियां आकर के अन्य सखियों को कंप्लेंट करती थी, अन्य सखियों को चुगली करती थी जाके, है ना, उनकी आदत होती है। तो वो जाके बोलती थी, है ना, ये कृष्णा, है ना, अरे भैया खाना तो खा लेता, नहीं खाना तो मत खाता, फैलाने की क्या जरूरत थी। और जब इससे पूछते क्यों नहीं खाया, तो कहता है खट्टा था इसलिए सारे कमरे में फैला के सान के चला गया।
अरे या तो खा लेता या फिर फैलाता मत, है ना, नहीं खाना तो फैलाने की क्या जरूरत है। और फिर तो गोपियां ने मक्खन ऐसे छुपाने लग गए एकदम कमरे के अंदर बंद करके। तो फिर अनेक अनेक लीलाएं आती है ना, जैसे एक दिन तो अनेक गोपियां इकट्ठी होकर के आपस में चर्चा कर रही थी, खुसुर फुसुर कर रही थी, और एक गोपी कहती है, पता है ना, नीलमणि तो कल मेरे घर में आया था और उसने तो मेरे घर से माखन चुरा लिया। तो फिर दूसरी को गोपी बोल, अरे बस इतनी सी बात, तेरे घर में बस माखन ही चुराया? अरे मेरे घर में तो उसको माखन नहीं मिला, तो पता उसने क्या किया? अरे मेरे घर में तो उसने तोड़ के सारा फैला दिया। तो फिर तीसरी बोलती, अरे यार तुम लोग भी क्या बोल रहे हो, तुम्हारे साथ तो बस इतना ही किया ना। मतलब वो बाहर से तो ऐसे बातें कर रही है, सिर्फ बहुत भारी भरकम गालियां दे रही होंगी अपनी ब्रज ब्रज भाषा में एकदम खतरनाक, लेकिन अंदर से उनके हृदय में बस प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है ना, कि कृष्णा तुम काश एक बार दोबारा आ जाओ, है ना। तो तीसरी गोपी बोलती थी, तेरे घर में बस फैला के क्या? अरे मेरे घर में उसने पता है क्या किया? मेरे घर में तो आया, और जब उसने देखा कि माखन ना इधर रखा है ना ऊपर रखा है, जब उसको माखन नहीं मिला, तो मेरा बच्चा पालने पे सो रहा था, मैं थोड़े यमुना से जल लेने गई थी और जा करके उसको चूटी काट लिया, और बच्चा रोने लग गया। लेकिन बच्चा इसलिए नहीं रोया था क्योंकि भगवान ने उसको पिंच करा था, क्योंकि भगवान के हाथ तो इतने कोमल है एकदम कमल जैसे, उनके थोड़ी ना चोटी काटने से उसको दर्द होगा। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जैसी चोटी काटा तो उसकी आंख खुल गई बच्चे की, और उसने भगवान के मनोहर दर्शन किए। लेकिन इतने में माता आ गई, उसने बोला, ए क्या कर रहे हो बच्चे के पास, है ना। तो फिर कृष्णा भाग गए वहां से। अब भागे तो क्योंकि कृष्ण चले गए, इसलिए बच्चा रोने लगा, है ना, कि मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन मैया को लग रहा है कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि कृष्ण ने चोटी काट दी। अरे उसको भी तो चाहिए था कि कृष्ण बलराम उसके दर्शन, मतलब कृष्ण बलराम के दर्शन उसको हो, है ना। तो भगवान तो अगर किसी को चाटा भी मारे तो वो भी अनेक कृपा है ना। तो इसलिए तीसरी गोपी बोलती थी, बस तेरे साथ तो मक्खन ही घर में फैलाया, अरे मेरे तो वो बच्चे को चोटी काट करके भाग गया, है ना। फिर कई बार कोई चौथी गोपी बोलती है, अरे बस इतनी सी बात, मैंने तो अपने पति को घर पे छोड़ा था, है ना, कि तुम जरा ध्यान रखना, लाठी लेकर के रखना, अगर वो कृष्ण आएगा ना तो उसका ध्यान रखना। और वो तो मेरे पति को चकमा दे के भाग गया, उसने वो बछड़ा खोल दिया, वो बछड़ा इधर उधर भागने लगा, तो मेरा पति जाके वो बछड़े के पीछे भागने लगा, और इतनी देर में अंदर घुसे और सारा माखन फैला के चले गए। तो पांचवी गोपी बोली, अरे यार तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है ना, तुम्हारे साथ कृष्ण ने बस ये करा, अरे यार वो इतना उद्दंडी बालक है ना, काला कलूटा कहीं का, इसकी तो मैं शिकायत यशोदा से करूंगी। तो वो कहती है कि इसने पता है मेरे साथ क्या किया? तो क्या किया बताओ? तो पांचवी गोपी बोलती है, अरे मेरे घर में तो ये आया और इसने देखा कि माखन भी नहीं है, ना ऊपर लटका रखा है ना फ्रिज में रख रखा है, फ्रिज में भी ताला मार रखा है, और वहां पर गया तो बच्चा भी नहीं है पालने में, उसको भी मैं अपने साथ लेकर के गई थी, और जब इसको कुछ नहीं मिला तो इसको इतना गुस्सा है, इसने पता है क्या किया? तो गोपिया कहती है, अरे बताओ ना क्या किया? अरे इसने क्या किया कि मेरा मंदिर था और मंदिर में विष्णु का विग्रह था, और ये उसके ऊपर चढ़ा और उसके ऊपर क्या करा होगा, सूसू करके चला गया, है ना। तो पांचवी गोपी ऐसे बताती है ना। अब ये मत सोचना कि अरे ये क्या बात हुई, है ना, हो विष्णु मंदिर के ऊपर सूसू कर दिया, छी छी, है ना। अरे भगवान के शरीर में ये सब नहीं निकलता है ना। भगवान के शरीर में ये मूत्र और मल नहीं निकलता है, वो तो भगवान की लीला है, मनुष्य की तरह लीला करते हैं, है ना। तो इसलिए अगर निकले भी तो वो तो चरणामृत के समान है ना, पंचामृत है वो। जब ये सब भगवान के पसीने से ये सब गंगा नदी यमुना नदी निकलती है ना, जिसमें हम लोग स्नान करके अपने आप को मानते कि अरे मेरे पाप धुल गए, है ना, तो वो सब भगवान का पसीना होता है ना। भगवान के चरणों से गंगा नदी निकली है, जो शिव जी अपने सर में धारण करते हैं, है ना, तो इसलिए परम पवित्र है। तो इसलिए अपनी वो छीछी वाली बुद्धि वहां पे मत लगाना, है ना। लेकिन इस प्रकार वो मंदिर में चढ़ के विष्णु जी के ऊपर ही, है ना, इस प्रकार करके आ गए। तो ऐसे ही नंद महाराज जब शालिग्राम जी की सेवा करते थे, है ना, तो उनको अब कृष्ण सामने बैठ करके देखते थे। नंद महाराज कहते थे, कृष्णा अब सब पिता चाहते हैं, है ना, कि मेरा बच्चा भी कुछ सीखे, तो वो भी कहते थे, कृष्णा चलो सामने बैठो। तो वो शालिग्राम जी को वेदी पर बिठा के, है ना, और उनको मल रहे हैं, है ना। वो भी शायद कुछ भजन गाते गाते करते होंगे, गिरिराज वास मैं पाऊं कुछ तो गाते होंगे। तो वो उनको जल से, फिर दूध से, दही से, घी से और शहद से अभिषेक करा रहे हैं। और कृष्णा को तो देख करके, है ना, वो दूध दही देख करके मुंह में पानी आ रहा है, उनकी लार बह रही है। वो भी सोच रहे हैं ना, काश मैं शालीग्राम होता, तो मैं होता तो मैं सारा चाट जाता, हालांकि शालीग्राम तो वही है। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब नंद महाराज को लग रहा है कि वाह, है ना, कृष्णा तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो सारा देख रहा है कि कैसे शालीग्राम सेवा होती है, लगता है ये बड़ा होकर बहुत बड़ा भक्त बनेगा, प्रचार करेगा बहुत ज्यादा, है ना, इस्कॉन सोसाइटी बनाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कृष्ण के मन में क्या चल रहा है।
तो शालिग्राम को फिर उसके बाद सेवा करके फिर पोंछ पाछ के फिर अब थे तो बच्चे ही कृष्णा, तो नंद महाराज को लगा बच्चा है ना कभी, तो थोड़ा ऊपर ऐसे रख दिया शालिग्राम जी को, फूल वगैरह चढ़ा करके। और फिर नंद महाराज कहते अच्छा कृष्णा मैं जा रहा हूँ ना कुछ काम से, तुम ध्यान रखना। और फिर नंद महाराज जैसे ही बाहर गए, कृष्ण ने जाकर देखा गए क्या, और फिर अंदर आए और स्टूल पर चढ़ करके बलराम के ऊपर चढ़ करके और वो शालिग्राम लिया और मुंह में डाल लिया, ये सोच के कि ये तो इतना दूध है शहद से नए है, बहुत मीठा मीठा होगा, उनको लगा गुलाब जामुन है, और मुंह में डाल लिया और उसको चूसे जा रहे हो, जब तो रानी है, उसको चूसे जा रहे हो चूसे जा रहे हैं। नंद महाराज को पता नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो बाहर आए। ये वाली पोयम भी शायद वहीं से आई है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ओपन योर माउथ, है ना, यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना, बट वो ईटिंग शुगर नहीं, ईटिंग शालिग्राम है ना। तो नंद महाराज आकर के बोले होंगे कि उनको दिख गया कि कृष्ण का मुंह इतना छोटा है, उप करके बैठे है ना, एक एक साइड में दबा रखा है जब ऐसे करके, है ना, और यहाँ दांत होता है ना, तो दांत के साइड में से दबा रखा है। तो नंद महाराज को लग रहा है कि ये कृष्ण ने क्या दबा रखा है, ऊपर देखा तो शालिग्राम गायब है ना। बोले अब क्या बोले, कृष्ण ने है ना हाथ ऐसे बांध रखे, कृष्णा क्या है तुम्हारे मुंह में, तो कृष्णा ऐसे मुंह हिला रहे हैं ना बंद करके, मुंह खोल के दिखाओ, है ना, वो ऐसे कर रहे इधर उधर भाग करके, अलमारी के पीछे छुप जा रहे हैं। तो फिर नंद महाराज उनको प्यार से है ना बोल रहे कि देखो मैं तुम्हें माखन दूंगा, लड्डू दूंगा। तो लड्डू के लालच में जब मुंह खोलते तो शालिग्राम नीचे बाहर आता है ना। और फिर नंद महाराज तो सर पकड़ के नारायण नारायण, है ना, ये कृष्ण ने क्या कर दिया, अपराध लग जाएगा कृष्णा, ऐसे मत करा करो, है ना, नारायण का शाप लग जाएगा तुम्हें, है ना, ऐसे नहीं करते। तो उनको समझा रहे हैं जो नारायण के अवतारी हैं। तो ऐसी पांचों गोपियां हैं, मतलब जितनी भी गोपियां थी वो आपस में से बातें करती थी। कई बार यशोदा मैया के पास आके कंप्लेंट करती थी कि यशोदा तुम्हारा पुत्र ऐसा है, तो ये सारी बातें आकर के बताती थी कि मेरे घर में तो ऐसे सूसू करके चला गया जब उसको मिला नहीं, है ना। और ये साथ में बलराम, अब ये कोशिश करते थे इनको पकड़ने की, बट ये भाग जाते थे, पकड़ में आते ही नहीं थे, करे तो करे क्या। तो फिर क्या हुआ कि अब जब ये आते थे ना, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब ये गोपियाँ आकर के यशोदा मैया से ऐसे चर्चा करती थी और उनसे कंप्लेंट करती थी, तो इनके मन में भी सब यही चल रहा होता था ना, कृष्ण कथा बोलनी है, कृष्ण के बारे में बातें करनी है, कैसे भी करे, गाली दे के करे, कैसे भी करे। और यशोदा मैया के मन में भी ये चल रहा है कि मुझे कृष्ण कथा सुननी है ना। तो वो भी अपना सारा काम धाम छोड़ करके, उनको गाय देखना है, उनको घर के लोग आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, उन्हें माखन मथना था, दही मथना था, जो करना सब छोड़ छाड़ के वो यहाँ पे सुनने आ रही, अच्छा ऐसा करा क्या कृष्ण ने। और फिर वो हाथ रख करके ऐसे सुन रही होती थी बैठ करके, है ना, और बाकी सारे जो गोपियां हैं वो वर्णन करती थी कि तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे करते हैं, है ना। और यशोदा कहती थी कि अच्छा अभी बताती हूँ ना, एक आने दो एक बार इस नीलमणि को आज, है ना। और कभी कभी कहती थी तो दे दिया करो ना माखन। तो एक गोपी कहती कि अरे मैं तो देती हूँ बट वो लेने को तैयार ही नहीं है, उसको एक ही चोरी करके ही खाऊंगा। तो यशोदा मैया कथा सुन रही है और ये कथा बता रही है ना। तो इसमें हमारे लिए कई सारे लेसन्स हैं। पहला लेसन तो ये है कि उनका इंटेंशन जो है वो कृष्ण कथा करना है ना, और हमेशा कृष्ण कथा से अपने आप को, अपने मन को सवाबोर करना है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट हम क्यों कर रहे हैं वो इंटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम अपनी बात करें तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंटेंशन और एक्शन दोनों बहुत ज़्यादा अलाइन करें, है ना। ये नहीं कि हमारा बाहर से एक्शन तो ऐसा हो कि हम दूसरों का कल्याण चाहते हैं, पर हमारा इंटेंशन हो कि कैसे इनसे पैसा जबर लूँ, है ना, कैसे कुछ बिजनेस माइंडसेट कर लूँ, या कैसे गैम्बलिंग कर लूँ इनके साथ। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और दूसरों के लिए हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि हो सकता है कि इस कार्य के पीछे इसका इंटेंशन खराब हो, लेकिन अगर एक्शन इसमें थोड़ा बहुत अच्छा करा है तो ठीक है, हमें वो हजम कर लेना चाहिए, है ना। तो दूसरों के लिए हमें लीनियंट होना चाहिए और अपने लिए बहुत सीरियस होना चाहिए कि हमारा जो आचरण है ना, वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए उसे शुद्ध करने का। तो इसलिए हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, है ना। एक बार तो मेरे गुरु महाराज से भी किसी ने पूछा था कि महाराज अभी भक्ति में नया हूँ, तो कई बार क्या होता है ना कि मुझे गुस्सा आता है तो भगवान को गाली दे देता हूँ, तो डर लगता है कि अपराध लगेगा। तो महाराज ने बोला नहीं है ना, भगवान को गाली देने पे अपराध नहीं लगता ऐसे, क्योंकि भगवान बोलेंगे कम से कम मुझे बुला तो रहा है, गाली ही दे रहा है बट कम से कम बुला तो रहा है। तो भगवान में सॉफ्टवेयर ही नहीं है बुराई देखने का, है ना। तो सोचते कि अरे इसने मेरा नाम ले लिया, तो वो तो अपने आप को बहुत ऐसे मान लेते, बेच देते, न्यौछावर कर देते अपने आप को, है ना। और कोई प्रेम के साथ अगर उनको डांट भी दे, क्योंकि डांटते भी हम उन्हीं को है जो प्रेम हो, लेकिन हमें फिर भी अपने अंदर थोड़ा विनम्र भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम अभी
उस स्तर पे नहीं है ना, कि हम लोग भगवान से ऐसे करें, लेकिन हाँ, है ना, भगवान से हमारा संबंध है, भगवान से संबंध होना ही चाहिए, तो जरूर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे सभी गोपियां उनसे जाके लड़ती थी। और दूसरी सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यशोदा मैया और गोपियां सारे काम धंधे छोड़ करके और यहाँ पे आके वो कृष्ण कथा बोलती थी और यशोदा मैया कृष्ण कथा सुनती थी। तो वैसे ही हमें भी संसार के कार्यक्रम छोड़ करके सारे भगवान की कथा सुननी चाहिए, है ना। यानी कि कभी हमारे गुरुजन या कोई भी गुरुजन हमारे आसपास आ रहे हैं कथा करने और हम लगे हुए नहीं, मुझे अपने घर के काम है, मुझे अभी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये करना है, वो करना है ना, समय निकाल करके हमें आना चाहिए। कई लोग तो जन्माष्टमी और बलराम पूर्णिमा पे भी बोलते हैं, अरे हमें ये काम है, अरे वो काम है ना, पूरे जिंदगी काम ही करते रहो, श्रम एव ही केवलम, गधे कही के, है ना। तो जब जन्माष्टमी मनाने का तुम्हारे पास समय नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसा काम करने का, ऐसा पैसे कमाने का। वो पैसे कहाँ किसके लिए कमा रहे हो, अपने साथ लेकर के जाओगे क्या, है ना। और वैसे भी शास्त्रिक विधि तो ये है कि जितना हमारे को आज जरूरत है ना उतना यूज कर लो, वो ठीक है। लेकिन जहां हम 10 साल के लिए बटोर के रख लेते हैं, जैसे इंडिया में लोगों की आदत होती है ना, कि अरे भूकंप आ जाएगा, अरे भुखमरी फैल जाएगी, वो 10 साल का चावल आटा पहली घर में रख लेता है, चाहे उसमें घुन लग जाए, है ना, ये सोच करके कि आगे क्या होगा, है ना। तो कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, वो कहते हैं अरे वर्ल्ड वॉर होने वाली है, वो 3 साल का खाना है ना पहले ही घर में जमा कर लेते हैं, पर वर्ल्ड वॉर आज तक हुई नहीं, है ना। तो जो भी है इस प्रकार है ना, कि जितना उनको जरूरत नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा लेकर के भाग जाते हैं। तो लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं होता था, है ना। और ऊपर से ये कृष्णा बलराम जाते थे और वहां पर माखन खा करके, अब आयुर्वेद में ऐसा बताया कि माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। मैं उस दिन भी कह रहा था एक जगह बैठ करके प्यार से शांति से खाना चाहिए, है ना, तब खाना सही से हजम होता है। वो फोन चलाते चलाते खाना, भागते भागते खाना, ये सही नहीं है। लेकिन इनको अलग ही, इनको कौन समझाए, ये तो माखन खाते खाते भाग रहे हैं, माखन खाते ही भाग रहे हैं, हाथ पूरे गंदे हो रहे हैं, वो इधर उधर दीवारों पे सान दे रहे हैं, है ना। जैसे इवन आज भी पता है जो 84 खंबा मंदिर है ना, तो मैंने ऐसा, मैं गया तो नहीं हूँ, है ना, इतना कृपा नहीं हुई अभी तक, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आप लोग शायद गए थे, है ना, जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आप लोग वहाँ गए होंगे। तो वृंदावन में वो जो खंबे हैं उसके अंदर माखन के हाथ अभी भी लगे हुए हैं, है ना, भगवान के जो हाथ वैसे पोंछ देते थे, जो विश्वकर्मा जी ने बनवाए थे, तो अभी भी उस पे माखन के निशान है, मैंने ऐसा सुना है। तो वो माखन खा करके हाथ तो धोते नहीं थे, तो ऐसे दीवारों पे, खंभों पे पर्दे होते होंगे तो उस पे पोंछ देते थे वैसे, है ना। तो इस प्रकार उनकी आदतें थी। तो एक दिन तो सब लोगों ने प्लान बनाया कि कृष्णा को तो पकड़ना है, अब ज्यादा हो रहा है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब तो पकड़ करके रहेंगे। तो इन्होंने क्या करा, प्लान बनाया कि क्या करें, लेकिन हम तो घर पे रहती नहीं है, क्योंकि तो पीछे से आता है, बिल्ली की तरह आता है, घुस करके चोरी करके चला जाता है। तो क्या करें क्या ना करें। तो फिर सभी ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, लोई बाजार से घंटियां खरीद के लाते हैं। तो लोई बाजार गए गंगोत्री शॉप पे, और फिर वहां पे एक रस्सी पे छोटी छोटी बहुत सारी घंटियां बांध दी, और फिर वो घंटी पीछे, मतलब नीचे जमीन से और ऊपर खंबे तक, वो खंबे कह रहा हूँ जिसपे माखन था छीका, उस पे बांध दी। और सोचे कि जब कृष्ण आएंगे तो ये हिलाएंगे, और जैसे ही वो माखन टच करेंगे बच जाएगी और हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। अब जिनके घर पे चोरी होनी, तो सखा तो देख ही रहा था, है ना, ये क्या कर रहे हैं ऊपर। तो जा करके बता दिया कृष्ण को, है ना, आप सावधान हो जाओ, तुम नहीं जा सकते आज। क्यों नहीं जा सकते, है ना, कि सारा माखन तू अकेले खाना चाहते, तेरे बाप का माखन है। तो बोलते थे नहीं तुम नहीं जा सकते, अरे क्यों नहीं जा सकते बता दो सही। तो वो सखा बोलता था कि अरे वो मेरी मैया ने ना आज, है ना, तुम्हें पकड़ने के लिए घंटी बांध दी, तुम नहीं जा सकते। अरे यार तू भी ना क्या बोलता है, नहीं बजेगी घंटी, घंटी नहीं बजेगी, क्यों नहीं बजेगी, अरे मैं मना कर दूंगा घंटी को, मैं भगवान हूं ना। तो सखा बोलता तू भगवान है, और बज गई तो तेरा सारा भगवान पना निकल जाएगा। तो सखा बोलते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कि अरे यार मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, तू चल के देख ले। तो कहे चल फिर, चल देखते हैं, है ना, कितना तू देखता है। फिर दीवार के ऊपर चढ़ के देखते हैं, कोई है तो नहीं, है ना। फिर गोपी इधर जा रही है, इतने में वो अंदर घुस जाते हैं, और अंदर जाके देखते हैं तो घंटी बंदी हुई है। सखा बोलता है क्यों, अब निकल गई सारी हवा। तो भगवान कहते हैं अरे अभी रुक तो जा, अभी मैंने छुआ कहाँ। तो भगवान हाथ लगा करके जोर जोर से हिलाते हैं, और एक भी घंटी की आवाज नहीं आती, है ना। तो सखा भी कहता है अरे वाह यार, घंटी की तो आवाज ही नहीं आ रही, तो सही गैंग लीडर है ना, चलो फिर चोरी करते हैं। अभी सारे एक के ऊपर एक चढ़ के ऊपर माखन निकालने लगे। अब कृष्ण चढ़ रहे हैं, और कृष्ण माखन निकाल करके खाने ही वाले हैं। इतने में नीचे मधु मंगल कहते है ना, पहले ब्राह्मण को तो दो, है ना, ऐसे बिना भोग लगाए खाओगे तो अपराध लगेगा, या नारायण तो है नहीं, तो मुझे दो, पहले मुझे खिलाओ। तो फिर भगवान क्या करते, तेरे को चाहिए क्या, अच्छा ठीक है। अब भगवान के तो खुद ही हाथ छोटे से है, पूरा माखन भरा हुआ है, उसमें ऐसे निकाला है ना,
तो उल्टे हाथ को ऐसे पकड़ रखा था मटकी में, फिर उसमें से एक तिनका सा लेके और वो मधुमंगल पे ऐसे फेंक दिया, है ना। और वो तो उनका तो पेट ही इतना बड़ा है, हाथ इतने बड़े हैं, तो हाथ पे आकर के गिरा हल्का सा एक बूंद मक्खन। बोले ये क्या है, इसको क्या पेट पे मलूं क्या, ये कौन सा तरीका है, अरे कम से कम राजभोग प्लेट भर के दो पूरी, पूरा अच्छा सही से माखन भर के दो, ये कौन सा तरीका है भोग लगाने का। अरे नीचे फेंक दिया, छी मैं नहीं लेता तुम्हारा माखन, जाओ, है ना, अपराध लगेगा तुम्हें, मुझे बिना खिलाए खा रहे हो तुम। तो लेकिन भगवान भी देते नहीं, हाँ जा नहीं दे रहा मैं तेरे को। तो इतने में भगवान फिर लेने में लगे हुए, अब उन्हें लेना तो आता नहीं, आधा मक्खन वो ऐसे हांडी नीचे कर दी, तो आधा मक्खन नीचे वाले सखाओं के सर पे गिर रहा है, कुछ ऐसे मुंह ऊपर करके खाने की कोशिश कर रहे हैं, और आधा उनके पीठ पर गिर रहा है, और भगवान निकाल के खाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसी सखा खाने लग गए और कृष्ण ने जैसी मुंह में डाला, और घंटियां जोर जोर से बजने लगी, चन 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 चन, है ना। और फिर सारे सखा, अब वो भगवान ने ऐसे पकड़ रखा है एक हाथ से, और एक हाथ से माखन खा रहे, और इतने में सारे सखा भाग गए, है ना। अब वो भगवान ऐसे लटक गए, है ना, क्योंकि उनके नीचे कोई है ही नहीं, नीचे की मंजिल गायब हो गई, ऊपर ऊपर का बचा है बस, है ना। जैसे जैसे वराह भगवान से पहले सातवीं मंजिल गायब हो गई थी, है ना। तो अब ये क्या करे कृष्णा, तो इतने में घंटी बजी, अब ये लग तो भाग गए, लेकिन फिर गोपी आई और कृष्णा को पकड़ लिया रंगे हाथों, रेड हैंडेड, पूरा टॉर्च लाइट मार के, और देखा आज पकड़ में आ ही गया। टॉर्च लाइट मार के इसलिए क्योंकि, है ना, अंधेरे में वैसे कृष्ण दिखते नहीं थे, क्योंकि काले हैं, कोयले जैसे, है ना, और इतने अंधेरे में कैसे दिखेंगे। लेकिन उनके आभूषण जो उन्होंने पहने होते थे, जो यशोदा मैया पहना के भेजती थी, उसके वजह से थोड़े बहुत दिख जाते थे। तो फिर गोपियां उन्हें पकड़ती है, और प्रभावती गोपी वो तो कहते, कृष्णा आज तू देख, आज तो तेरी ऐसी शिकायत करूंगी ना यशोदा से, अगली बार तू आएगा नहीं माखन चुराने। तो कृष्णा तो हाथ जोड़ के, है ना, पैर पकड़ने लग जाते थे, मैया मत करो मत करो, तुम्हारे पति की कसम आज से नहीं आऊंगा, तुम्हारी कसम आज से नहीं आऊंगा, अरे तुम्हारे चाचा की कसम आज से नहीं आऊंगा, अरे तुम्हारे होने वाले दूसरे पति की कसम नहीं आऊंगा, है ना। तो प्रभावती कहते चुप हो जा, ज्यादा बोलेगा ना तो यहीं पे चाटा मारूंगी। तो भगवान कहते थे अरे सही में नहीं आऊंगा ना, तुम्हारी गाय की कसम खाता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो फिर अब प्रभावती मानती नहीं है, तो हाथ पकड़ करके लेके जा ही रही है बस घसीटते हुए कृष्ण को। तो फिर कृष्णा, है ना, थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभावती मैया, तो आप नहीं मानोगी ना, नहीं मानूंगी क्या कर लेगा, है ना, नहीं फिर देख लो फिर अच्छा नहीं होगा, नहीं क्या कर लेगा तू बता, तो नहीं मैं तो बस चेता रहा हूँ कि अच्छा नहीं होगा, है ना, वो तोतली भाषा में बोल रहे। तो प्रभावती मैया कह रही हाँ कोई बात नहीं, है ना, आज तो तुझे देख लूंगी। और वो पूरे रास्ते पकड़ के गाली देते हुए जा रही है, और यशोदा मैया, है ना, वहां पे धान साफ कर रही थी अंदर, और ऐसे ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, परात में कुछ उछाल करके उसमें साफ कर रही थी, और गीत गाते गाते कृष्ण के बारे में। इतने में उन्हें दूर से ही आवाज आती है कि कोई तो गाली देते हुए आ रहा है, तो उनको आवाज से पता चल जाता है कि प्रभावती आ रही है, लेकिन वो गीत गाने में लगे रहते हैं, उनको पता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इतने में प्रभावती आती है, और दूर से चिल्लाते हुए आती है, यशोदा देख लो अपने कृष्ण को ऐसे करता है, तुम्हारा लाला, आज तो इसको रंगे हाथ पकड़ ही लाई हूँ, है ना। और कृष्ण पीछे छुपे हुए हैं उनके पीछे। तो यशोदा मैया कहती है कि क्या हुआ प्रभावती, इतनी गर्म क्यों हो रही हो, थोड़ी शांत हो जाओ, इतना गुस्से में क्यों हो, कुछ पियोगी, तुम्हारे लिए छाछ लेकर के आऊं। अब वैसे भी वृंदावन में तो ये छाछ वगैरह बहुत चलता है ना, गाँव का इलाका है, तो ऐसे भी दूध दही उनका सब ग्वाले हैं। तो छाछ पियोगी, तुम्हारे लिए छाछ ले, अरे छाछ जाए भाड़ में, ये कृष्ण तुम देख रही हो इसको, आज मैंने इसको पकड़ ही लिया। तो यशोदा मैया कहती कहाँ है कृष्ण। इतने में उन्हें दिखता है कि कृष्ण तो यशोदा मैया के पीछे है ना। तो प्रभावती मैया का तो पसीना पसीना होते हुए ऐसे देखती है। यशोदा मैया बोलती हाँ प्रभावती बोलो ना, कहाँ है कृष्ण, क्या बुखार हुआ है क्या तुम्हें। अब प्रभावती मैया देखती है कि अरे कृष्ण यहाँ कैसे, वो नीचे देखती है, तो प्रभावती मैया का खुद का पुत्र उनके हाथ में। तो कहती छी, है ना, तू यहाँ पे कहाँ से आया, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। बोले मैया आपने मुझे पकड़ लिया, आपने कृष्ण को नहीं पकड़ा था। तो अब यशोदा मैया उनको बोल रही है, वो तो सर झूम रहा है उनका, है ना, पकड़ करके क्या हो गया मेरे साथ, थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना, लग रहा है रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, हाइपर टेंशन हो गई। तो फिर उसको वापस लेके चलती है ना, चल वापस घर। तो फिर थोड़ी दूर मन मन में गाली देती है इस कृष्ण की, तो है ना, पता नहीं कहाँ भाग गया, पता नहीं ये मेरा लड़का कहाँ से आ गया मेरे हाथ में। और फिर इतने में कृष्ण की आवाज आती है, बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि अच्छा नहीं होगा। तो फिर इतने में वो देखते हैं, और तू तू कहाँ से आया, तो मैं ही तो था, मैं ही हूँ तुम्हारा पुत्र भी, है ना। तो फिर प्रभा तो कहते हैं कि मैं तो बस चेता रहा था कि इस बार तो तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, अगली बार ऐसा करने की कोशिश करी ना तो पति बन के आऊंगा, और फिर पूरा ब्रजमंडल तुम्हारे ऊपर हंसेगा, और फिर मुझे मत बोलना, है ना। तो ऐसे करके भगवान, और ये जितनी भी गोपियां है वो, उनको मजा आता था ये सब में, है
ना कि भगवान उनको तंग करे। तो वो तो प्रे करते थे भगवान से, है ना, कि हे कृष्णा एक बार हमारे पास भी आ जाओ, हमें भी तंग कर दो, हमें भी थोड़ा सा दर्शन दे दो। और हम लोग भी क्यों नहीं चाहेंगे ना कि काश भगवान हमारे जीवन में भी एक बार आ जाए, एक बार तो हमें तंग कर दे, है ना। इसलिए हमारे ब्रज के संत गाते हैं, मैंने तो शिला राधानाथ महाराज से ही सुना है ना। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी बनवारी, गिरिधारी कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी। और इसी को भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की भाषा में गाया तो हमने कल ही गाया था, मम मन मंदिरे रह निषीदीना, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्णा एक बार तो मेरे मन मंदिर में आ जाओ। तो ये लीला कथा सुन करके हम इन कथाओं का स्मरण भी करें, है ना, प्रयास करें इन्हें स्मरण करने का पूरे दिन, है ना। और अब हम लोग गाने तो गाते हैं, एक क्या 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 कहता है, आज शाम सपने में आए, दैया पी गए सारा रा 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 रा, है ना। तो बेकार के गाने गाते हैं इस तरीके के, है ना। लेकिन इस तरीके के भजन गाने चाहिए, है ना, कि भगवान एक बार तो आप आ जाओ, एक बार तो मुझे दर्शन दे दो, है ना। और मैं इतना गवार हूँ, इतना गया गुजरा हूँ, लेकिन कृपया एक बार मुझे इतना लायक बना दो कि मैं आपके दर्शन करने के लायक हो जाऊं और आपके दर्शन कर ही लूं, है ना। तो यहीं पे हम लोग विराम देंगे। तो इसलिए हम लोग ये सीख सकते हैं कि अपना सारा कार्यक्रम छोड़ के इधर उधर का जगत का, और हमें भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। तो फिर हमने जो आज गाया था व्रजे प्रसीदम, तो फिर भगवान हमारा हृदय भी चुरा लेंगे। माखन तो चुरा ही लिया, और माखन से पहले तो उनका हृदय चुराया था। तभी वो माखन चुराने के लिए भी खुद बोलते थे कि "ए कृष्णा एक बार तो आ जा, हमारे घर का भी माखन खा जा", है ना। तो इसलिए हम लोग भी प्रार्थना करें भगवान से कि आप भी आ जाओ। हम तो माखन भोग लगाते हैं भगवान को, बट खाते तो है नहीं, है ना। दृष्टि भोग ले लेते हैं, शायद वो भी लेते कि नहीं लेते क्या पता, है ना। लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान कृपया आ जाओ एक बार। तो यहीं पे विराम देंगे, है ना। कल कल हम लोग, क्योंकि परसों शिला गौरीदास पंडित का तिरोभाव है, तो हम एडवांस में कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। और कल झूलन यात्रा का पहला दिन है, और शिला ललिता सखी का पेरेंट्स डे है मायापुर के कैलेंडर के हिसाब से। तो कल हम उनकी एक कथा और शिला गौरीदास पंडित के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देन अब ये आज जहाँ से हमने छोड़ा है, इसके आगे हम लोग परसों डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू यहीं से। एक कथा हम ललिता सखी के बारे में कल डिस्कस करेंगे, और फिर एक जो वृंदावन के हिसाब से आती है ना। मेरा तो काम बस कॉपी पेस्ट करना है जो गुरु महाराज से सुन करके, है ना। तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा कि आप गुरु महाराज से ही सुन लीजिए, है ना। महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं ललिता सखी की कथा, है ना। मैं तो अपना स्मरण के लिए महाराज से सुन के दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। ये तो ठीक है, हम यहीं विराम देंगे। थैंक यू सो मच, है ना। मैं आप सभी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोग आते हैं और मेरे लिए मुझ पे कृपा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, है ना, ताकि मैं कुछ बोल करके स्मरण कर पाऊँ भगवान की कथाओं का और कुछ कीर्तन कर पाऊँ। तो किसी को कोई प्रश्न तो नहीं होगा, है ना। इसमें क्या प्रश्न है? मैं द्वारा सुना था एक बार एक और बार पढ़ा हुआ दोबारा था कहीं। एक बार दोबारा बोल दो। शिव जी का जो रंग है वो प्योर वाइट है, सदा शिव जी का। तो उनका प्योर वाइट क्यों है? क्योंकि अब दाऊ दादा का जो रंग है वो भी वाइट है, एकदम टक टक गोरे हैं। तो जब वो अपने शरीर को देखते हैं, अपने अंग कांति देखते हैं, तब तब उनको अपने इष्ट की याद आती है। तो ऐसा मैंने पढ़ा था, किन्हीं आचार्य द्वारा सुना भी था, पढ़ा था मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में। जय। थैंक यू सो मच कृष्णा और प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन प्रभु जी बाद में ले ले क्या, थोड़ा समय कम है। यस, अनंत कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने वृंदावन की एक मंदिर की साइड से अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया था, उस मंदिर में भगवान के हाथ के चिन्ह हैं अभी भी, पर उनके जो लिप्स है ना, उनके भी चिन्ह हैं उसी मंदिर में। मुझे बस ये बताना था। ये तो प्रभु जी बता रहे हैं, वो 84 खंबा मंदिर जो है उसमें भगवान के हाथों के और
ना अधरों के दोनों के चिन्ह हैं। तो हम कभी कृपा हुई तो जाएंगे उधर ना दर्शन करने।